संजीव बालियान मुर्दाबाद, 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 संजीव बालियान मुर्दाबाद। अपनी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बालियान की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहां मरीजों का इलाज होता है, लेकिन एक जमघट और जमावड़ा बहुत बड़ी संख्या में देहात के लोगों का हो चुका है। आप देख सकते हैं कि भारत मैं इस वक्त जहां मौजूद हूँ, ये सरदना सीएचसी है। यहाँ सीएचसी पर एक काम होने जा रहा है। यहाँ लोग चाहते हैं, यहाँ जितने भी लोग एकत्रित हैं, भारत माता की जय कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये चाहते हैं। यहाँ पे सीएचसी प्रभारी है डॉक्टर सचिन कुमार, उनका ट्रांसफर चाहते हैं। और इसी संबंध में कल यहाँ पर जो हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से सांसद है, सरदना क्षेत्र भी उन्हीं के सल्तनत का एक हिस्सा है, उनके विरोध में भी यहाँ पर नारे लगे थे। क्या नारे थे? नारे कहूँ या मुर्दाबाद कहूँ, क्या कहूँ? मुर्दाबाद जी, मुर्दाबाद। अच्छा, वे हमारी बिल्ली हमें म्याऊं कर रही हैं। वे मुजफ्फरनगर से हार का आए थे, उन्हें सरदना विधानसभा ने जिताया था। अच्छा। और आज वे हमारी हर काम में टांग अड़ा रहे। काम क्या है? काम क्या है? जो यहाँ से भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ का डॉक्टर भ्रष्ट है, तो उसकी सपोर्ट में वे क्यों खड़े? एक आदमी की सपोर्ट में खड़े, क्या उन्हें एक आदमी प्यारा या 1.25 लाख वोट में 1.25 लाख इंसान प्यारे उन्हें? क्यों ऐसा काम कर रहे हैं वो? और अभी नहीं, वो है जो वो बिल्ली वाली पीछे से म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं ना, उन्हें म्याऊं म्याऊं करनी हम सिखाएंगे सरदना क्षेत्र में। आपका हम उन्हें बढ़ना सिखा देंगे, कैसे तो सरदना क्षेत्र में बढ़ा जाए और कैसे सरदना क्षेत्र जिसकी इज्जत करे उसकी इज्जत को कैसे उतारना भी जाने। एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्या ये 2024 को लेकर चेतावनी है? 2024 को लेकर चेतावनी नहीं अभी है, मौजूदा हाल के लिए नहीं 2024 का कोई मुद्दा नहीं है। एक मिनट, बात को भटकाओ ना। मैं क्लियर कर रहा हूं। बहुत दूर है। मैं बात सुनो। आपने कहा, हाँ, ये तो अभी सही है। आपने कहा कि सांसद को भटकने नहीं देंगे। हाँ। तो मेरा सवाल था, क्या 2024 में सिखाना है या अभी? आज भी नहीं है। हाँ। जो आज हमारे साथ नहीं है, मुझे कल कोई क्यों उसे हम 2 साल की उसका इंतजार करेंगे? वो हमारे साथ आज बदतमीजी कर रहे हैं, हम उसका जवाब आज ही देंगे। आज हम किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, हम भी इतने आदमी खड़े और सब ये गाँव के जिम्मेदार आदमी, यो भीड़ नहीं है। कुसावली से। आप कुसावली से? हाँ, यो भीड़ नहीं है, ये सब गाँव के जिम्मेदार आदमी, यहाँ एक आदमी, हर आदमी जिम्मेदार है। जिस दिन यहाँ भीड़ इकट्ठा करने के हम चाहोगे, इतनी भीड़ हो जाएगी किसी पर संभाल ली नहीं जाने की। मैं भी देख सकता हूँ यहाँ पर सभी एज वर्ग के लोग हैं, सभी तरह के लोग मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाबूजी भी है चादर ओढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ एक ये प्रमुख साहब भी मौजूद हैं। प्रमुख होना, ये चादर होना, ये लिबास होना, आप देख सकते हैं सबके चेहरे पर जो संजीदगी है, सबके चेहरे पर जो इस तरह के भाव हैं। ये लोग चाहते हैं कि ट्रांसफर हो, और उस ट्रांसफर में एक व्यक्ति आड़े आ रहे हैं। आपके हिसाब से कहना चाहता हूं, आपके हिसाब से एक बात क्लियर हो जाए, यहाँ पे नारे लगाए थे संजीव बालियान मुर्दाबाद। क्या वो जो डॉक्टर हैं सीएचसी प्रभारी सचिन, उनका ट्रांसफर संजीव बालियान नहीं होने दे रहे, इसी वजह से आप लोग सब इकट्ठा हैं यहाँ? जी, बिल्कुल। यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है, लेकिन आज तक एक सिंगल डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ अपॉइंट नहीं है। आप लोगों की ये मांग भी होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, आप ही की बात को कहने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं अपनी बात कहने के लिए नहीं खड़ा, मुझे क्यों सुनेंगे? मैं आप ही के लिए यहाँ पे आया हूँ। आपकी 2 मांग है, एक तो संजीव बालियान चाहते हैं कि इस डॉक्टर का ट्रांसफर ना हो। क्या मैं सही हूँ? हाँ, सही हूँ। और आप तमाम लोग यहाँ चाहते हैं कि इस डॉक्टर का ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि डॉक्टर भ्रष्ट है। आप लोगों का ये कहना है। अगर जनता के बीच में कोई भ्रांति भी है, सुनो मेरी बात, आप वे हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने बना के भेजा उन्हें। जनता के बीच में भ्रांति भी हो सकती है, तो संजीव बालियान जी क्यों नहीं आके अपनी सफाई देते हैं कि मेरा ऐसा रोल नहीं है? सही बात है। हाँ, बिल्कुल देखिए, मेरी बात डॉक्टर की सुनो मेरी बात। रही बात डॉक्टर की, कई बार चेताया गया, कई कांड यहाँ पे हुए, कई बार उन्होंने माफी मांगी, कई बार उन्हें माफ कर दिया गया। क्या बार बार सही जाएगी जनता? कितनी बड़ी निधि आती है अस्पताल के लिए, बता मैं हमें ब्यौरा दे में उसका। हमारी सीधी मांग है, इस डॉक्टर की संपत्ति की जांच कराई जावे और सुनो, भ्रष्टाचार की जांच कराई जावे। सरकार पे सब हथकंडे हैं, जांच करे। अगर जांच में फंसेगा तो जाएगा, और नहीं तो हम जुंटे फिर। अब सुनो, सही बात है। बालियान को किसने जिताया? जनता ने जिताया। जनता ने नहीं, हमने 24 ने जिताया। हार तो आ रहा था बालियान वहाँ से। अच्छा, तो क्या एक सवाल ये बनता है, क्या मैक्सिमम लोग यहाँ पे 24 के हैं?
सभी गाँव के हैं, सभी समाज के हैं। अभी सभी समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं। लेकिन कह समाज सकते के लोग हैं, 24 से 24 से सभी समाज के लोग हैं। लेकिन बालियान जी को इस 24 का ध्यान देना चाहिए। 24 ठाकुरों की नहीं है, 24 में सभी जातियां रहती है, 36 बिरादरियां रहती हैं और सारी की सारी इस बार बालियान जी के खिलाफ जाएगी। अगर बालियान जी यहाँ पे हमें नहीं आते हैं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर बालियान जी यहाँ पे नहीं आते हैं, तो सारी 36 की 36 बिरादरी बालियान जी के खिलाफ जाएंगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के उसमें है। लेकिन एक ये भ्रांति, जैसे अभी कहा कि ये भ्रांति है, और भ्रांति भी हो सकती है कि माना जा रहा कि उन्होंने करा, अगर वो नहीं है, हमारे मंत्री जी नहीं है इसमें, हमारे सांसद महोदय नहीं है, तो हमारे बीच आवे, लोगों ने चुना ना, तो लोगों के बीच आकर कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर क्यों अपना मुंह छुपा के घूम रहे हो? अगर नहीं आते तो, अगर नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं फेल है ना, कहीं ना कहीं वो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। और दूसरा कि यहाँ पे जो बहनें यहाँ पे आएंगी, गरीब लोग अस्पताल पहुंचते हैं, गरीब अस्पताल पहुंचने के बाद उनसे 2500 रुपए तो पहले ले लिए गए। 2500 रुपए तो अगर वो देंगे तो उन बहनों की डिलीवरी होगी, वरना नहीं होगी। और उसके बाद भी जो ये सामने ये मेडिकल स्टोर खुले हैं 2-3, इनमें इनकी सेटिंग है, एक पर्चा बना के रखा, उस पर 4300 रुपए की दवाई है, और फिर वो दवाई आएगी, वो वापस चली जाएगी शाम को, और 50-50 ये काहे के लिए? हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी की, एक मिनट, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी की खाल में घुस भर देंगे जो यहाँ पे भ्रष्टाचार करेगा। बिल्कुल ऐसे आदमी को रहने नहीं देंगे। और ये नहीं कि केवल आज ही हमारे बड़े हमारे खड़े हैं, सब फैसला ले चुके, केवल कोई जाति कोई किसी चीज की नहीं है। और हम जब तक रहेंगे, जब तक इसकी खाल में घुस भरा नहीं जाएगा, हम जब तक रहेंगे इसमें यहाँ पे। मतलब ये जो धरना है, क्या मैं समझूं अनिश्चितकालीन है, जब तक ट्रांसफर ना हो जाए, जब तक ट्रांसफर हो गए, यहाँ से निलंबित ना हो। अच्छा, जो लोग अब जो लोग इसमें कर रहे हैं ना, ये कहीं बाहर जाएगा, एक मिनट, ये यहाँ से कहीं बाहर चला जाएगा, यो यहाँ करेगा। पहले दोराले में पिटकाया यो डॉक्टर, पहले दोराले में इसी चीज में पिटकाया, भ्रष्टाचारी में, और अब यो यहाँ कर रहा, अब यो यहाँ से कहीं और चला जाएगा तो वहां इलाज करेगा। हम सरकार से, हमारी सरकार से, हम सरकार के आपके द्वारा सरकार तक ये कहना चाह रहे, ऐसे का तो बिल्कुल इलाज करा जा, बढ़िया ढाल, इसे बिठाया जा घर। सरकार जो है वो आप ही के साथ रहती है, ऐसा नहीं कि सरकार कहीं अलग है, सरकार आप ही के साथ रहती है, मैं जानता हूँ। एक मिनट सुनिए, ये जो यहाँ पे सचिन जो CHC प्रभारी हैं, ये सीधा ये कहते हैं कि मेरे ऊपर सर पे बालियान जी का हाथ है। अगर उसके सर पे बालियान जी का हाथ है तो बालियान जी यहाँ नहीं आएंगे। और अगर नहीं है, हम बीजेपी समर्थक हैं, खुल के हमेशा हमें धमकी भी दी जाती है, चुनाव के टाइम पे सारी चीज करी जाती है। लेकिन अगर बालियान जी का उसके हाथ पे, सर पे उसका हाथ है तो नहीं आएंगे, और नहीं है तो हम लोगों के बीच में आएंगे, क्योंकि हम लोग बालियान जी अगर बीजेपी के हैं तो हम भी बीजेपी के हैं, हम उनके समर्थक हैं बालियान जी के। अगर वो यहाँ आएंगे तो हमारे हैं, अन्यथा हमारे नहीं है। वो सचिन मलिक के साथ उसके जो वो यहाँ पे भ्रष्टाचार, सचिन मलिक डॉक्टर हैं, हाँ, CHC प्रभारी सचिन मलिक हैं, सचिन कुमार हैं, सचिन चौधरी, अगर उसके साथ हैं तो वो यहाँ नहीं आएंगे। हम भी बीजेपी के हैं, बालियान जी भी बीजेपी, हम लोग जिता के भेजते हैं। वे अगर हैं तो हमारे उस पे हैं, वे जनता के प्रतिनिधि हैं, अपने उससे नहीं बनते हैं, जनता चुन के भेजती है उन लोगों को। ठीक है, हाँ जी बाबू जी। भाई इसका तबादला हो गया था, हाँ। लेकिन ये जो यहाँ हमारे सांसद जी हैं, हाँ। इनके द्वारा ही रुका हुआ है। लेकिन मुझे एक व्यक्ति यहाँ मिले थे जिन्होंने कहा था कि यहाँ मौजूदा बीजेपी जिला अध्यक्ष जो हैं वो नहीं चाहते कि ट्रांसफर हो। वो कहाँ गए? कौन है? ऐसा कुछ अच्छा, उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अगर मुझे दिखे यहाँ पे, मैं ऑन रिकॉर्ड पूछूंगा कि उन्होंने ऐसा मुझसे क्यों कहा था। उनका यहाँ कोई रोल नहीं, वैसे उनका कोई रोल नहीं जो है।
बालियान जी को हमने जिता के भेजा। हाँ, और जनता ने, बालियान जी तमाम लोगों ने, नहीं जितने भी हमने जो वोटर सलावे हैं। से सलावे से मतलब सलावा मतलब 24 में आपका ये जो बात आप जो बोल रहे हैं। सभी के लिए कह रहे हैं हम तो। और यही बात हो बालियान जी से पूछो हमने क्या नहीं करा उनके लिए। हाँ। हार के आ रहे थे वे हाँ। और जीता के भेजे हमने। हाँ। अब बालियान जी हमारे लिए ऐसा करेंगे तो हम उनके साथ नहीं रहने के बिल्कुल भी। तो ये वोट की तो बात है, 2024 की तो वोट बात है, नहीं हमारे सम्मान की बात है ये 2024 के लिए तो आपकी चेतावनी है। बिल्कुल ये 24 की एकता जो है, मैं पहले भी दोबारा भी फिर कह रहा हूँ, बाबूजी ने मुझसे कहा था कि 2024 के लिए नहीं है, ये चेतावनी अभी मौजूदा दौर के लिए भी है। हमारे साथ जो मौजूदा वक्त में आप देख सकते हैं स्वरूपपुर ब्लॉक प्रमुख है। एक मिनट, स्वरूपपुर ब्लॉक प्रमुख है, सरदना विधानसभा में नहीं आते, लेकिन यहाँ लोगों के साथ मौजूदा वक्त में खड़े हैं। बातचीत क्या है, क्या मामला है? भाई पहले तो मैं सबसे पहले बीजेपी की ही बताना चाहूँगा। हमारी सरकार ये चाहती है कि भ्रष्टाचार ना हो। हमारी बीजेपी सरकार, हाँ, मतलब आप बीजेपी में हैं? बिल्कुल हम बीजेपी में हैं। ठीक है, बिल्कुल जन्म से बीजेपी के हैं। ओके, ठीक है। हमारी सरकार ये चाहती है कि भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार के भी खिलाफ है हमारी सरकार। जब वो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। उसका क्या सबूत है, किस तरह के सबूत है? मैं जिसका नाम ले रहा हूँ उन्होंने मुझसे कहा था कि बीजेपी जिला अध्यक्ष मेरठ के जो हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ से उनका ट्रांसफर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं लखनऊ तक गया, उनके पास कई सारे सबूत इन डॉक्टर साहब के लिए हैं कि उनके पास कई सारे प्रमाण हैं, सबूत हैं, बतौर वीडियोस भी हैं, कई सारे अभिलेख भी उनके पास हैं कि वो किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा मैं लखनऊ गया, लेकिन वहाँ से जब मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो मौजूदा बीजेपी जिला अध्यक्ष है वो नहीं चाहते कि इनका ट्रांसफर हो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। और अभी पर्दे के पीछे ही चल रहा है जो भी चल रहा है। और हमारी जो मांग है यही है, बीजेपी को हम बदनाम नहीं होने देंगे, अपनी सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। हर तरह से हम जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। और रही इसकी सरदना विधानसभा और सिवाल विधानसभा, हमारी सीएससी जो है यही लगती है, क्योंकि हमारे सीएससी एक ही है, ठीक है नहीं। तो हम जो है यहाँ भ्रष्टाचार कैसे होने देंगे? हमारी सरकार के खिलाफ अगर कहीं कुछ हो, बदनाम करने की कोशिश करी जाएगी, हम सरकार को बदनाम बिल्कुल नहीं करने देंगे, हद चाहे कुछ हो। और ये भी सच्चाई है, आप जब उसके खिलाफ आए गए हैं तो यहाँ तब तक रहेंगे जब तक वो यहाँ से सस्पेंड होकर नहीं जाएगा। सस्पेंड कराना है ना कि ट्रांसफर कराना है? तो सस्पेंड कराना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सुनो मंत्री जी, एक सेकंड, मैं एक बात बता दूं, मंत्री जी के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। उसे जब ट्रांसफर करा दिया था, उसे रिलीव क्यों नहीं हुआ? उस समय तो ट्रांसफर की बात थी, उसे रिलीव करना चाहिए था उसी समय। भाई जो कोई आदमी किसी भी भ्रष्टाचार में फंसा है उसे तुरंत रिलीव करो, दूसरा आएगा डॉक्टर। कहीं सैलरी कम नहीं है किसी भी जगह, या यहीं कुछ ज्यादा मिलती है सैलरी? गवर्नमेंट की जो तनख्वाह है वो तो हर जगह बराबर है, और नौकरी करनी है इन्हें, कहीं भी करें। तो क्या ये समझा जाए जो ठाकुर चौबीसी के मैक्सिमम लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी जानता हूँ पर्सनली, ज्यादातर लोग ठाकुर चौबीसी के हैं जी, क्या वो ज्यादा पीड़ित हैं यहाँ प्रभारी से, या कुछ अलग से कुछ पर्सनल सी बात है? के नहीं, यहाँ हर बिरादरी हमारे साथ है। मैंने आपसे क्यों कहा, आप स्वरूपपुर ब्लॉक के प्रमुख हैं, ठाकुर चौबीसी में नहीं आते जी, आपसे मैं सवाल भी इसी वजह से है जी। मैंने किसी ठाकुर चौबीसी के व्यक्ति से सवाल नहीं किया जी, मैं सही कह रहा हूँ क्या? नहीं, ठाकुर चौबीसी को पहचान लोगे आप किसी को? मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ, मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ। मुझे जानते हो? हाँ जी, आपको जानता हूँ। मैं कहाँ से हूँ? राजपूत उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, और बाकी अजय है आपका नाम। मेरा मतलब मैं और कई सारी बातें भी, हम मौजूदा लोगों के बारे में काफी चीजें जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता। अब आप अपना क्वेश्चन करो। सवाल मेरा ये है कि यहाँ जो मौजूदा परिस्थिति में जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वो क्या ज्यादातर ठाकुर चौबीसी के हैं? नहीं, ठाकुर चौबीसी के नहीं है। जो इस सीएससी जो एक मिनट नहीं आ जाओ, अपनी बात सबको कहनी चाहिए। जो सीएससी जिसे ये भ्रष्टाचार के लिए मौजूदा लोग हैं, हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि संजीव बालियान यहाँ पर आके अपना स्पष्टीकरण दे जी, बिल्कुल, अपनी बात का खंडन करे। हमें ये पता, संजीव बालियान वाली जो बात कर रहे हो ना आप, मैं नहीं कर रहा, मैंने इस बात की शुरुआत करी थी, कल यहाँ पे नारे लगे थे कि संजीव बालियान मुर्दाबाद, सभी लोगों की वीडियो है, बहुत सारे लोग उसमें मौजूद थे। स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ, कल से मैं यही हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आंदोलन हम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ उसका। जब हमें ये पता लगा कि ये होने वाला है, और वहाँ से एक जो प्रभारी है वो चल दिया है, दूसरे प्रभारी जिनका ट्रांसफर यहाँ आया है, गौतम प्रभारी, संदीप गौतम, वो यहाँ वहाँ से चल दिया था,
और उसके बाद हमें पता लगा चलो भाई ठीक है, वो आदमी यहाँ से चला गया, दूसरा आ जाएगा, हम अपना अपना काम करेंगे, आगे की व्यवस्था आगे चलेगी। उसके बावजूद हमें कुछ पता लगा, कुछ जैसे आपको पता चलती है चीज़ें हमें पता चलती हैं, और हमें पता चला कि वो संजीव बालियान जी ने उसको रुकवा दिया है और उसे ये कह दिया कि अब जो वही रहेगा वहाँ, ये नहीं जानेगा। जब ये हुआ, हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो आक्रोश किसके प्रति, किसके विरोध में होगा? हमारे जनप्रतिनिधि के ही तो, और उत्तरदायित्व किसका है? हमारे जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व बनता है कि ये इस तरह की व्यवस्था अगर बन रही है, अगर गलत है ये चीज़, अगर भ्रांति है तो यहाँ आए, और सबसे पहली बात तो उन्हें कल ही आ जाना चाहिए था, और कल ही आके कहना चाहिए इस भ्रष्टाचारी को भगाओ यहाँ से, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हम संजीव बालियान जी के जैसे विरोध में नारे लगाए ना सबने, उनके समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाते हैं यहाँ खड़े होकर, ठीक है ना? ये हमारी अब की समस्या थी। क्या वो मौजूदा परिस्थिति अगर संजीव बालियान आए और अपनी बात का खंडन करे, क्या वो मौजूदा परिस्थिति अभी बन जाएगी? नहीं, खंडन करते हैं, उसे भ्रष्टाचारी को सस्पेंड करते हैं तो क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत? हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो तो बात फिलहाल ट्रांसफर से सस्पेंड तक पहुंच चुकी है, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल भी। अब तो सस्पेंड, ट्रांसफर नहीं चाहिए, सस्पेंड है, सस्पेंड और संपत्ति की जांच होनी चाहिए, सस्पेंड होनी चाहिए, संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अच्छा, संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण समाज से जो है बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम राजकमल। जी जी, ऐसा एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? हम अपनी जो हमारी सुविधा दे सके, जो हमारी आवाज उठा सके। आज वो भ्रष्टाचार की आवाज जनता की है। अगर हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ, जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आएंगे, हमारे बीच में नहीं आएंगे, तो हम कल कैसे उनके साथ खड़े हो जाएंगे? वो किस मुंह से हमारे पास कल आएंगे कि हम तुम्हारी साथ है तो आप हमारा सहयोग करो? नहीं, आज हमें उनके सहयोग की जरूरत है, तो उन्हें यहाँ आना होगा। कह रहे सारी की सारी बातचीत संजीव बालियान के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। 2024 की तैयारी हो या ना हो, ये जनता नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं साफ तौर पर भाप रहा हूं कि 2024 के लिए संजीव बालियान की डगर अगर इस तरह के, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के कारनामों में, इस तरह के कामों में अगर संजीव बालियान की संलिप्तता जनता की जानकारी में आती है तो जनता के अंदर एक आक्रोश पैदा होता है। आप देखते रहिए प्लस इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। एक सेकंड। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगीत सोमसेना का मैं कार्यकर्ता हूं। ऐसे लोगों की काल में घुस भरना हम अच्छे से जानते हैं, या तो ये अपने तरीके से मान लें, जो वरना हम झंडा ठाना चाहते हैं ना, तो डंडा बजाना भी जानते हैं, अपने तरीके से अभी लगभग 15 दिन पहली बात है, गांव कैली, जिसका CSC सेंटर सरदना ही है, वहाँ की एक डिलीवरी का केस था। वहाँ से लगभग 9 सवा 9 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, क्योंकि मैं गांव का जनप्रतिनिधि हूँ, बीजेपी से हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, और मैं गांव से जो है प्रधान पद का उम्मीदवार भी हूँ, वहाँ कैली से। वहाँ से मेरे पास यहाँ के लोगों का फ़ोन आता है कि भैया यहाँ पे जो है हमारे से 2500 रुपये एडमिट करने के लिए मांगे जा रहे हैं। मगर भाई किस बात का, कहाँ करा रहे हो आप? प्राइवेट में करा रहे हो कि सरकार? लोगों नहीं, सरकारी में करा। तो सरकारी में 2500 रुपये, हमें ये बताइएगा कि किसी डिलीवरी महिला के लिए, डिलीवरी के लिए 2500 रुपये किस चीज़ के जमा करा रही है? लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल में डिलीवरी होती है, पर डिलीवरी 6000 रुपए उस महिला के अकाउंट में दिए जाते हैं, ना कि लिए जाते हैं, जबकि 6000 रुपए दिए जाते हैं। मैं यहाँ पे लगभग 10 बजे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर कोई बड़ा स्टाफ नहीं था, कर्मचारी थे। उन्होंने मेरे से ये कहा कि हमें नहीं पता, हमारे जो बड़े अधिकारियों ने, डॉक्टर ने जो कह रखा है, हम उसके तहत काम कर रहे हैं। आप सुबह आना, डॉक्टर साहब आएंगे, उनसे आप बात करा लेना। हमने ये खैर मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। या भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो किस तरह का है? आपको एक चीज बताता हूँ, ये वीडियो है, ये चल रही हैं। हाँ। ये वीडियो है, अभी एक भमोरी का यहाँ पे अपनी घरवाली को लेकर आया था डिलीवरी, और इन डॉक्टर साहब ने उससे बदतमीजी, केवल बदतमीजी नहीं की थी, उसके साथ मारपीट की थी। और प्रधान जी हैं यहाँ भमोरी के, अभी प्रधान जी हैं वो, ये रहे इस वीडियो में, ये वीडियो यूट्यूब पे चल रही है, आप किसी मीडिया कर्मी के द्वारा ही डाली गई हैं। उनके साथ मारपीट की गई थी, और उसके साथ जब वो आए, उसके परिवार के लोग आकर के मिले। भमोरी के प्रधान जी के साथ मारपीट नहीं, प्रधान जी के नहीं, वहाँ की जो पीड़ित परिवार, जो एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ आया था, उसके साथ उसने केवल ये काहे के लिए, और ये मारपीट किस लिए हुई कि उसने पैसे मांगे, इन्होंने पैसे मांगे। उन्होंने कहा भाई सरकार तो फ्री कर रही ना, तो इसलिए, तो उससे कहा पैसे देने पड़ेंगे, और उसने देने से मना करी, तो उसके साथ मारपीट करी। यहाँ मुर्गा बनाया उसे साहब, यहाँ मुर्गा बनाया। ये मीडिया, मतलब वीडियो आपके किसी मीडिया कर्मी के द्वारा ये चल रही है यूट्यूब पे, ये साक्ष्य है। और यहाँ प्रधान जी हैं भमोरी के, आप उनसे प्रधान जी एक मिनट, ये रे लड़का अपनी पत्नी, भमोरी के प्रधान है, क्या नाम है आपका? दिनेश। हमारे गाँव का एक लड़का अपनी घरवाली को लेकर आया था, उसके साथ में मारपीट करी गई और मुर्गा बनाया इस डॉक्टर ने।
और हमने विरोध करा तो हमारे भी खिलाफ तहरीर देने की तैयारी कर दी, झूठे आरोप लगा के। जब फंसता नजर आया फिर इनने माफी मांगी। हमने मन कहा भाई चलो पहली गलती है तो छोड़ दो। अरे जो आप बोल रहे थे माफी मांग लो, माफी मांग लो, माफ करो, माफी मांग लो, जो आपने 2-3 बार रिपीट किया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, हमने चलो भाई हो जा, गलती भी हो जा, छोड़ दिया। ये भमोरी के ग्राम प्रधान दिनेश है, मैं जिनसे बात जी 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 जी। अब कई बार जनता कहाँ तक माफ करेगी? हर चीज में पैसा चाहिए यहाँ। अगर कोई डॉक्टरी करवाने भी यहाँ आ रहा, दोनों पार्टियों से पैसे ले लें। इतने आदमी खड़े, बताओ, हाथ उठा के बताओ, ले नहीं लेते बताओ तुम। दोनों पार्टियों से पैसे ले लें। ये वीडियो दिखाए, बिट्टू पीड़ित था जिसका नाम बिट्टू, ये पीड़ित है। और ये वीडियो भी आप दिखाएं, यहाँ ये वीडियो भी दिखाएं कि जहाँ तक चलेंगे हम कब। अब सहेंगे नहीं, अब हम सहेंगे नहीं। अब ऐसे जो दलाल हैं उनकी काल में भरेंगे भूस, हम भरेंगे उसके काल में भूस। देखो एक चौथी बात, लेकिन मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पर मौजूदा एक व्यक्ति ने 4 बार कहा है कि उसकी खाल में भूस भर देंगे। आप देख सकते हैं जनता का आक्रोश किस तरह का है। आप देखते हैं प्लस इंडिया, लेकिन ये जो आक्रोश है उसका नतीजा बहुत ही पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि जनता आंदोलन भी करना जानती है। आप देखते हैं प्लस इंडिया। थैंक यू।